इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस वक्त भारत लड़ाकू विमानों की कमी के संकट में जूझ रहा है। दो फ्रंट चाइना और पाकिस्तान के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए इंडिया को कम से कम 42 स्क्वाड्रोन्स की जरूरत है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल सिर्फ 29 स्क्वाड्रोन्स ही है, जबकि पाकिस्तान के पास 25 और चाइना के पास 66 स्क्वाड्रोन्स हैं। इतना ही नहीं, दोनों दुश्मन पड़ोसी देश के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी हैं। दूसरी तरफ भारत के पास पहले से ही विमानों की संख्या कम है और जो सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है राफेल, वो भी सिर्फ 4.5 जनरेशन का है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त सिर्फ 2 राफेल स्क्वाड्रोन्स ही हैं। ये तो रही मौजूदा स्थिति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार और सेना इस समस्या को समझ नहीं रही है। भारत सरकार लड़ाकू विमान की इस कमी को दूर करने के लिए कई लेवल पर एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि आज के दौर में भारत नए फाइटर जेट्स खरीदता है तो उसे 5th जनरेशन के ही जेट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि भविष्य इसी का है। लेकिन इंटरनेशनल बाजार में 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं। अभी मेनली अमेरिका, चाइना और रशिया के पास ही ये जेट्स हैं। इस सिचुएशन में भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, अमेरिका या रशिया। चाइना से तो हमारे कोई मिलिट्री डील होती ही नहीं, क्योंकि वो दुश्मन देश है, लेकिन अमेरिका 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 बहुत महंगा है। भारत के एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ भी वो प्रॉपरली कंपैटिबल नहीं है। ऊपर से उसकी कैपेबिलिटीज को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। इस वजह से भारत सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि वो ये जेट नहीं खरीदेगी। अब आगे वाले दिनों में देखा जाएगा आखिर सरकार क्या करती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क।